Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। जिन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप लोगों को कौन से कॉलेजेस पहले फिल करने हैं जिससे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, और आपको कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो बीच में रखने हैं एंड कौन से कॉलेजेस आपको लास्ट में रखने हैं, वो चीज़ें मैं बताऊंगी आपको इस वीडियो में। उससे पहले देखो, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, सबको पता है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लो। जो चॉइस फिलिंग है वो आप लास्ट डे तक भी उसको करेक्ट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं रहेगा, बट एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन कर लो। चॉइस फिलिंग आप बाद में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। जैसा कि मैं बता रही हूँ, आप बाद में करेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपके जो नंबर हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस की फिलिंग करनी है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कितने टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पे 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। उनमें से कुछ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके बच्चों के नंबर 200 की रैंक के अंदर होंगे। ओपन रैंक की बात कर रही हूँ, जैसे किसी बच्चे की ओपन रैंक 150 है या फिर 175 है, तो उन लोगों को टॉप गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैं आपको नाम बता दूँ, एक बार मैंने लिख रखा है। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे केजीएमयू लखनऊ वो लोग भर रहे हैं, एसजीपीजीआई भर रहे हैं, यूपीओएमएस भर रहे हैं, एलएलआरएम भर रहे हैं या आरएमएल भर रहे हैं। तो ये कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनकी रैंक 200 के अंदर में है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में मिल सकता है कॉलेज, ठीक है, मिल ही जाएगा, मतलब अगर इतनी है तो। उसके बाद ऐसे बच्चे जिनकी नंबर बहुत अच्छे नहीं हैं बट एवरेज हैं, तो आपको कॉलेजेस भी एवरेज ही भरने हैं, बट आईएनसी अप्रूव्ड भरने हैं। उसके बाद जिन बच्चों के नंबर उतने अच्छे नहीं हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस ही भरने हैं, ठीक है। बट आप लो कट ऑफ वाले यानी कि जो आईएनसी अप्रूव नहीं है उनको भी भर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आईएनसी से अप्रूव्ड हैं, ठीक है। आपका जो केजीएमयू है, एसजीपीजीआई है, यूपीएमएस है, आरएमएल है, एलएलआरएम है, और उसके बाद आपका झांसी का कॉलेज भी आईएनसी अप्रूव्ड है। नोएडा, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, ये सारे कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है। उसके बाद न्यू में जो है आपका गोरखपुर, ये आईएनसी अप्रूव्ड है। उसके बाद अम्बेडकर नगर का कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है, और आपका कन्नौज का भी आईएनसी अप्रूव्ड है, और बदायूं, बांदा, बस्ती, ये तीनों कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड है। मतलब ये अभी जितने बताए मैंने वो सारे आईएनसी अप्रूव्ड हैं। अब आईएनसी से अप्रूव्ड कौन से कॉलेज नहीं हैं उनके नाम भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपका जीएमसी आजमगढ़, उसके बाद आपका एएसएमसी फिरोजाबाद और अयोध्या का कॉलेज है। उसके बाद आपका जो है बहराइच का कॉलेज है जो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, सहारनपुर, शाहजहांपुर और जीएमसी उरई, ठीक है। ये इतने कॉलेज हैं जो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको मैं वो कॉलेजेस बता रही हूँ पहले, तो आप एक बार कट ऑफ सुन लो, उसके बाद मैं आपको कॉलेजेस बता रही हूँ, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करी जाए तो जिन बच्चों के नंबर 95 प्लस हैं जनरल कैटेगरी से, उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आपके अगर 95 प्लस नंबर है तो फर्स्ट राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देन ओबीसी की बात करें तो अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं या फिर 92 प्लस मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, और ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही है। उसके बाद एससी एसटी में जो कैंडिडेट्स हैं उनके अगर 85 प्लस मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। एससी के लिए ये है, अगर एसटी से कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो अगर मान लो उसके 82 या 83 प्लस मार्क्स हैं तो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ हो गया। अब ऐसे बच्चे जिनकी नंबर बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम कहने का मतलब मैंने यहाँ पे आपको जो कट ऑफ बताई है जनरल के लिए वो 95 प्लस बताई है। बट अगर कोई कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और उसके नंबर है 92 है या 93 है, तो ऐसी कंडीशन में उनको कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करने चाहिए, ठीक है। तो अब वो सुन लो। पहले तो मैं आपको बताऊंगी जो ऐसे कॉलेज जो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है, आप पहले उनको प्रायोरिटी पे रखो। आपको अभी काउंसलिंग में कौन से कॉलेजेस रखने हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आपको भरना है अयोध्या का कॉलेज। जिन बच्चों के नंबर कम हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है और उसके नंबर 95 से कम है तो आपको कौन सा पहले कॉलेज भरना है, उसी के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने जो अभी आपको कट ऑफ बताई थी उसी के अकॉर्डिंग, कि अगर आपके नंबर उससे कम है तो आपको ये वाले कॉलेजेस भरने हैं। फर्स्ट नंबर पर आपको प्रेफरेंस जो रखनी है वो अयोध्या। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप रख सकते हो उरई, ठीक है, यानी कि हमारा वाला कॉलेज। एंड थर्ड नंबर पे आपको रखना है जीएमसी कन्नौज। एंड फोर्थ नंबर पे आपको रखना है जीएमसी सहारनपुर। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आपको रखना है जीएमसी शाहजहांपुर। एंड देन सिक्स नंबर पे आपको रखना है कौन बहराइच, जी कौन बहराइच। उसके बाद सेवन्थ नंबर पे आपको रखना है एएसएमसी फिरोजाबाद। एंड देन
और ये जो मैंने कॉलेजेस बताए हैं आपको, जो मैंने प्रेफरेंस बताई है, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ये सारे कॉलेजेस जो हैं इनकी कट ऑफ कम ही जाती है, तो ये सारे कॉलेज आप ऐसे प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। जैसे आपकी सिटी के पास में जो कॉलेज पढ़ रहा है आप उसको पहले नंबर पे रख दो, बाकी के आप ऊपर नीचे शफल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये थे लो कट ऑफ वाले कॉलेज। इसके बाद आप मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेजेस डाल सकते हो। मीडियम कट ऑफ वाले कॉलेज कौन से हैं, जैसे कि आपका हो गया BRD गोरखपुर, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका कौन बस्ती, फिर उसके बाद आपका RDNMC बांदा हो गया, ठीक है। फिर आपका प्रयागराज का कॉलेज हो गया, SNMC आगरा हो गया। तो ये वाले कॉलेजेस आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में आप क्या करो, जो भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं आप वो भी डाल दो लास्ट में, क्योंकि अगर आप 23 के 23 गवर्नमेंट कॉलेज भरते हो तो एटलीस्ट कोई कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा। एंड अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड में आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी आगे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो कॉलेजेस की प्रेफरेंस आपको समझ में आ गई होगी। एंड जिन बच्चों के नंबर 95 से ज़्यादा हैं, ये वाली मैंने उनके लिए बताई है जिन बच्चों के नंबर 95 से कम है। अब जिन बच्चों के नंबर 95 से ज़्यादा हैं तो आपको देखो, जैसे KGMU लखनऊ, ऐसे कॉलेज तो नहीं डालने हैं जो टॉप के कॉलेज हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपको उतने पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको कौन से कॉलेज डालने हैं, अब आपको क्या करना है, जो INC अप्रूव्ड कॉलेज है, ठीक है। जैसे कि आपका कॉलेज हो गया BRD गोरखपुर हो गया, ठीक है। और आपका कानपुर का कॉलेज हो गया, आगरा का कॉलेज हो गया। तो आप ये वाले कॉलेजेस पहले डालो, ठीक है। उसके बाद जो लो कट ऑफ वाले कॉलेज मैंने अभी बताए थे जो INC से अप्रूव नहीं है, वो वाले आप सबसे लास्ट में डालना। पहले आपको कौन से डालने हैं, जो मीडियम कट ऑफ वाले हैं, जैसे कि आपका कानपुर का कॉलेज हो गया, ठीक है, GSVM कानपुर। उसके बाद आपका BRD गोरखपुर हो गया, देन आपका SNMC आगरा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका बांदा हो गया, बस्ती हो गया, ये वाले कॉलेज डालने हैं। देन आपको जो हाई कट ऑफ वाले कॉलेज हैं वो डालने हैं, जैसे कि KGMU लखनऊ हो गया, SGPGI हो गया, UPUMS हो गया, ये वाले कॉलेज डालने हैं। एंड सबसे लास्ट में आपको जो कॉलेज INC से अप्रूव्ड नहीं है, जो मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताए थे, वो वाले कॉलेज आपको डालने हैं। आई होप आपका कॉलेज फिलिंग से लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड इसकी लिस्ट मैं अभी एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दूंगी। सो जिन बच्चों को भी अभी इससे क्लियर नहीं हो रहा है, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज कौन सी प्रेफरेंस पे रखनी है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिनके नंबर जो हैं, जैसे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो बट आपके नंबर 70 to 75 78 ऐसे वाले नंबर आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगी कि आपको कैसे कॉलेजेस की फिलिंग करनी है। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग प्राइवेट कॉलेज ही भरो, क्योंकि गवर्नमेंट का बिल्कुल भी चांस नहीं है इतने नंबर पे। और जैसे जिन लोगों को लग रहा है कि आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर या तो आप दोबारा से प्रिपरेशन करो या फिर मतलब फिर कुछ और ही चूज़ कर लो, क्योंकि इतने नंबर पे आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। आप गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके बाद आपकी फ़ीस भी जाएगी, टाइम भी जाएगा, बट आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब मैं आपको होपलेस नहीं कर रही हूँ, आपका मोटिवेशन कम नहीं कर रही हूँ, बट ये चीज़ सही है कि आपको उतने नंबर पे कॉलेज नहीं मिल पाएगा। सो यहाँ पे मैं बस एक क्लैरिटी देना चाहती थी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, देखो गुस्सा मत हो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। अब एक एक वीडियो पे 200 कमेंट आ रहे हैं और सेम चीज़ को लेके, तो जितने बच्चों का हो पा रहा है मैं कर दे रही हूँ। और दूसरी चीज़, अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं मेरे, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अभी अभी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, तो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगी। उसके अलावा बाकी जिन बच्चों के नंबर कम हैं तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, या तो आप प्राइवेट कॉलेज को ही चूज़ कर लो अच्छा सा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते देन आप बाकी के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे मतलब काउंसलिंग के टाइम में, मतलब काउंसलिंग के चक्कर में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो फालतू में, क्योंकि उसमें भी क्या ही होगा, आपको पता ही है कि उतने नंबर पे कॉलेज तो मिलना नहीं है, तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।